जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख युद्ध जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला युद्ध है मेनांडर का युद्ध। मेनांडर का युद्ध कब हुआ था? 182 ईसा पूर्व में मेनांडर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या काम हुआ था? मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कब किया? 182 ईसा पूर्व में मेनांडर के युद्ध में किया। एक बार फिर से देखिए, मेनांडर का युद्ध 182 ईसा पूर्व में हुआ। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका दूसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध यह कब हुआ? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ था। इसमें जयचंद की मृत्यु हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था और इसमें जयचंद की मृत्यु हुई थी, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, आपका तीसरा युद्ध है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1202 से 1203 ईस्वी में। कलिंजर का युद्ध 1202 से 1203 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंदेल शासक परमर्दिदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। कलिंजर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदेल शासक परमर्दिदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। इसमें परमर्दिदेव की मृत्यु हुई थी। कलिंजर का युद्ध 1202 से 1203 ईस्वी में हुआ था। चंदेल शासक परमर्दिदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था और इसमें परमर्दिदेव की मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। कलिंजर का युद्ध 1202 से 1203 ईस्वी में हुआ था। और आपको ध्यान रखना, परमर्दिदेव चंदेल वंश का शासक था, यह आपको ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, कुरान खां और शिव सलाहकार भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से पोलो खेलते समय गिरकर मृत्यु हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। जौनपुर का युद्ध। जौनपुर का युद्ध कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। जौनपुर का युद्ध कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, जौनपुर का युद्ध कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था? बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया और लोधी वंश की स्थापना भी बहलोल लोदी ने की है, यह आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, यह आपको ध्यान रखना है। और इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आपका अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की मृत्यु हुई, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा की मृत्यु हुई और बाबर की जीत हुई, इस युद्ध में आपको ध्यान रखना है। आपका अगला युद्ध है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का द्वितीय युद्ध। कलिंजर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1545 ईस्वी में। कलिंजर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना। कलिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में और 1545 ईस्वी में क्या हुआ? शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु, यह आपको ध्यान रखना है। कलिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आपका अगला युद्ध है आगरा का द्वितीय युद्ध। आगरा का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1554 से 1556 ईस्वी में। आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 1556 ईस्वी में हुआ। इसमें लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के हाथों में आ गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 1556 ईस्वी में। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया, यह आपको ध्यान रखना कि आगरा के द्वितीय युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में था। दोस्तों, आपका अगला युद्ध है बनारस का युद्ध। बनारस का युद्ध कब हुआ? 1780 ईस्वी में। बनारस का युद्ध कब हुआ? 1780 ईस्वी में। बनारस का युद्ध 1780 ईस्वी में हुआ था।
यह युद्ध या राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। बनारस का युद्ध राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के बीच हुआ था। राजा चेत सिंह की पराजय हुई थी इस युद्ध में। देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से, बनारस का युद्ध कब हुआ? 1780 ईस्वी में राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के बीच हुआ था और राजा चेत सिंह की इसमें पराजय हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आपका अगला युद्ध है मथुरा का युद्ध। मथुरा का युद्ध कब हुआ? 1804 ईस्वी में। मथुरा का युद्ध कब हुआ? 1804 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मथुरा का युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ। मथुरा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? जनरल लेक। और मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार हो गया, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ। मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया, यह आपको ध्यान रखना है कि मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में हुआ और अंग्रेजों की पराजय हुई और मराठों की विजय हुई। आपका अगला युद्ध है चिनाहट का युद्ध। चिनाहट का युद्ध कब हुआ? 1857 ईस्वी में। चिनाहट का युद्ध 1857 ईस्वी में हुआ। अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चिनाहट का युद्ध बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली। इसमें जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 6 सितंबर 1857 ईस्वी को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।